लेकिन ये बीपीएससी ने पहली बार तो किया नहीं है। ऐसी घटना तो कई बार देखने को मिली है और मैं घटना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घटना से कम भी नहीं है। क्योंकि बार बार एग्ज़ाम रिशेड्यूल करना, समय पे किसी चीज़ को नहीं करना, एक एग्ज़ाम को लेकर इतने दिनों तक लटका देना। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ उस एग्जामिनेशन का जो बीपीएससी ने लटकाया, और वो एग्ज़ाम में 64th फाइनल रिजल्ट। आप देखो सारा काम हो चुका है तब भी रिजल्ट लटका पड़ा है। सबसे पहले मैं नोटिस आपको दिखा दूँ जो बीपीएससी ने कुछ देर पहले, मतलब कि अभी 5-6 घंटे पहले रिलीज की थी कि 66 में जो मुख्य परीक्षा होनी थी, लिखित परीक्षा जो 4/6 और 5/6 और 8/6 को होनी थी, वो अभी कोविड के कारण स्थगित की जाती है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। ये तो आप लोग को पता पहले से है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। मेरे लिए मुख्य मुद्दा है 64th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र और मैं खुद भी इसके लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई अब तो फाइनल रिजल्ट बना दो, क्योंकि मेंस हो चुका, मेरिट बन चुका, हर चीज़ हो चुका है, बस फाइनल रिजल्ट नहीं बनाया जा रहा है। इन्होंने मेडिकल तक करवा लिया है, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसी मकसद पे मेरे एक मित्र ने रवीश सर को, एनडीटीवी वाले रवीश सर को, जो कि भारतीय मीडिया के दौर में कहा जाए तो एक प्रकार से अभी गोदी मीडिया से सबसे अलग हैं, सबसे विचित्र इनकी पहचान है, और ये सच्चाई को दिखाते हैं और कई बार इन्होंने बीपीएससी के मुद्दे पे बोला भी है। इनको मेरे मित्र लिखते हैं, नमस्कार सर, सुप्रभात। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस बात पर ध्यान दीजिए। एस्पिरेंट वेब सीरीज की एक पंक्ति है, आपने भी इस मूवी को देखा होगा, पलट के देखो तो ज़िंदगी के 6 साल ख़त्म, पर उसमें उम्मीदवार इन 6 सालों में अपने पूरे 6 अटैम्प्ट तो आजमा सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो 3 साल में भी एक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाता है। पर क्या जो एक ही अटैम्प्ट आपके जीवन के 3 साल खा जाए और आप अधर में झूल रहे हो, तो कभी तो परिणाम आएगा। तो ये तो है, बिहार में आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम 1 साल में कंप्लीट होता भी होगा, और अगर होता भी होगा तो उसका कुछ अलग चरखा ही होगा, क्योंकि बिहार में चरखा के अलावा कुछ चलता भी नहीं है। शायद बिहार में ही गांधीवादी लोग ज़्यादा रहते हैं और नीतीश चाचा उनका नेतृत्व करते हैं। ये हाल है बिहार लोक सेवा आयोग का। इसकी गति तो प्रकाश की गति को शर्मसार कर दे जी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, प्रकाश की गति तो भैया ने ज़्यादा लिख दिया, उनको लिखना था कि इनकी गति तो कछुए की गति को भी शर्मसार कर दे, क्योंकि इतनी भी तेज़ गति ये लोग नहीं चल पाते। बिहार लोक सेवा आयोग जितने समय में 64वीं बीपीएससी की परीक्षा और परिणाम घोषित करता है, उतने में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 परीक्षा और परिणाम घोषित कर दिए। बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने बीपीएससी से कहीं अधिक एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाई, और बिहार से कहीं बड़ा स्टेट भी है यूपी। 2018 में 64वीं बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए विज्ञापन जारी होता है। 18 में प्रारंभिक परीक्षा, 19 में मुख्य परीक्षा और 20-21 में इंटरव्यू के लिए तारीख पे तारीख दी जाती है, और अंततः कोविड-19 के बाद इंटरव्यू हो जाता है। आगे ये रवीश सर को लिखते हैं कि इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल भी करवा लिया जाता है, और 12 मार्च फिर 12 अप्रैल, और इसी प्रकार से अखबार में बार बार बयान जारी हो रहा है कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट, और अब कोरोना के कारण अभी नहीं आएगा रिजल्ट। ऐसे समय जब मानसिक तनाव और छुट्टे रोजगार के अवसाद में इंटरव्यू में शामिल 3700 बच्चों की उम्मीदें जब 64वीं बीपीएससी के परिणाम पर टिकी है, परंतु आयोग गहरी निद्रा में है, पूरी तरह से उदासीन है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप महाजन सर के नेतृत्व को देखें और इससे पहले शिशिर सर के नेतृत्व को देखें, तो आपको बीपीएससी के पार्शियलिटी के बारे में पता चलेगा। जितना अच्छा काम शिशिर सर के कार्य में हुआ, कार्यक्रम के दौरान हुआ, उनके टेन्यूर के दौरान हुआ, मुझे नहीं लगता है कभी महाजन सर के समय में उतना स्पष्ट और सुयोग्य तरीके से कार्य हो रही है। प्रकृति बिहार लोक सेवा आयोग की गहरी निद्रा को भंग करे और उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करे। तो ये था अजय कुमार, जो सामाजिक आयावार हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है। तो देखिए कितना सुंदर रिप्लाई दिया है रवीश जी ने, और शायद मेरे को लगता है कि अभी जन सरोकार से जुड़ा हुआ इससे बेहतरीन तो कोई उपाय हो नहीं सकता था। तो क्या रिप्लाई दिया वो सुनिए। मंदिर के मुद्दे पे चर्चा करें परिवार के साथ, कैसा बनेगा राम मंदिर, ये सब अतीत की चीज़ें हो गई, 3 साल पुरानी बात है, अब इसका क्या लेना देना। पॉजिटिव रहिए, फिर भी सरकार नारा बनवा रही है, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो नारा आपको दिया जाएगा और आप उन नारों को लगाते रहिए। तो ये इतना स्टेटमेंट जो है ना रवीश कुमार जी का, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस कदर बीपीएससी जो है वो अपने काम को लेकर सजग है और वो कितना अच्छा सोचती है बच्चों को लेकर। फिलहाल मित्रों बस इतना ही। मुझे